नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें लाखों लोग भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए। यहाँ तक कि लोग भूख के कारण पेड़ के पत्तियां तक खाने लगे, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज ने टैक्स लेना नहीं छोड़ा। तो आज हम जानेंगे बंगाल के अकाल की पूरी कहानी। तो दोस्तों, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। उसका मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों ने उस पर क्या रिएक्ट किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का एक सबसे अमीर क्षेत्र माना जाता था। वहां की खेती बहुत अच्छी होती थी। इस वजह से वहां अंग्रेजों ने दबाव बनाया किसानों पे और अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ पलासी के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध जीतने के बाद उन्हें जो दीवानी अधिकार मिला था, उससे बंगाल, उड़ीसा और बिहार से उन लोग टैक्स वसूलना शुरू किए। तो 1770 में जो बंगाल का अकाल पड़ा था, उसका मुख्य कारण यह था कि 1769 में बारिश कम हुई थी। 1769 में बारिश कम हुई थी। इस वजह से खेत सूखने लगे। इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज लोग थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना। तो 1769 में जब बारिश कम हुई तो खेत सूखा पड़ने लगा। तो धान का पैदावार कम हुआ। इस वजह से लोग भूख का सामना करने लगे। भूख के कारण कई लोगों की जान जाने लगी और जो कुछ लोग अपना अनाज जमा करके रखे थे, लेकिन वो अनाज कितना दिन चलेगा, क्योंकि जो 1769 में जो बारिश ना होने के कारण जो प्रभाव पड़ा, खेत सूख चुका था और अंग्रेज लोग इन लोग पे टैक्स का वसूली कंटिन्यू लगा रहे हैं। अगर किसान टैक्स ना देते थे तो अंग्रेज के कुछ सैनिक जो थे, जगह जगह पे उन लोग को सबके सामने फांसी दे दिया जाता था। इस वजह से किसानों के मन में एक डर पैदा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि अभी फिलहाल हमको मरने से बचने के लिए इन लोग को टैक्स, मतलब अंग्रेज लोग को टैक्स देना ही बेहतर समझा किसानों ने। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? तो फाइनली 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ी। इस अकाल में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लाखों की संख्या में जान गई, लेकिन ये गलत है। इस बंगाल 1770 बंगाल का अकाल में लाखों नहीं, उसमें करोड़ों की संख्या थी, जिसमें बंगाल का समझिए कि सबसे बड़ा हिस्सा था। उस समय के मामले में बंगाल के आबादी से बहुत बड़ा हिस्सा था, जो कि करोड़ों की संख्या में जाने गई, और जाने इस कदर जा रही थी कि लोग चलते चलते रोड पे, सड़क पे मर जा रहे थे। अब इन लोग के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और इधर अंग्रेज लोग
दबाव भी बना रहे थे। इस वजह से लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। यहाँ तक कि लोग पेड़ का पत्तियां खाने लगे, पेड़ की छालों तक चिबाने लगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसमें बहुत से लोग मर गए, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज को यही था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, और यहां से धन कमा के ब्रिटिश भेजा जा रहा था। यहाँ किसान लोग भूख से तड़प रहे थे और इन लोग पैसा बाहर भेज रहे थे, और वहां के उन लोग का परिवार खुश था, मौज मस्ती से जीवन काट रहा था। मौत की संख्या इतनी बढ़ गई कि लाश हुगली नदी में बहाना पड़ रहा था। लाश को चील, कौवा, गिद्ध, सियार सब नोच नोच के खा रहे थे, और लाशों की सड़ने की वजह से गांव में चेचक फैल गया। महामारी, मतलब एक तरह से लाशों का दुर्गंध और उसका वायरस के कारण चेचक का जो बीमारी होता है वो स्टार्ट हो गया। इसके कारण बहुत संख्या में जाने गई, और जब ये बात इंग्लैंड के कुछ उनके जो बड़े अधिकारी थे, अंग्रेज के ही कुछ अधिकारी ने उन्हें खबर दिया कि इन लोग यहाँ पे किसानों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वहां के भी गवर्नर ने कुछ उसका ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, और वहां से एक पत्र आया कि किसान मरते हैं तो मरे, लेकिन टैक्स लेना कम नहीं किया जाए। तो इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज जो थे, उसमें कुछ भारतीय सैनिक अधिकारी भी उसमें शामिल थे। इस वजह से उन लोग को भी इस बात का दुख था कि पूरा बंगाल अकाल के समय में भी अंग्रेज से टैक्स ले रहा, उन लोग को कोई मुआवजा या कोई मदद नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से वहां के किसान, कुछ भारतीय लोग भी अंग्रेज से बहुत नाराज थे। तो दोस्तों, इस अकाल की वजह से बंगाल का जो अर्थव्यवस्था था पूरी तरह टूटता जा रहा था। तो दोस्तों आप जब कल्पना करके देखिए कि जब अंग्रेजों ने किसानों को मरता हुआ छोड़ दिया, लेकिन कोई मुआवजा या कोई मदद नहीं किया। यहां तक कि अंग्रेज के कुछ अधिकारी जो थे वो अनाज को कम पैसे में खरीद कर और ऊंचे दाम पे बेच रहे थे। तो दोस्तों, कुछ लोग, जो कुछ किसान के पास कुछ पैसा या धन बचा हुआ था, उससे वो अनाज तो खरीदते थे, लेकिन वो अनाज छुपा कर ले जाना पड़ता था। क्योंकि अगर वो अनाज छुपा कर नहीं ले आते थे तो यहाँ से, जैसे अगर कोई अनाज खरीद के ले जाता है तो यहाँ बहुत से लोग भूखे रहते हैं, इनसे अनाज को छीन कर खाना पड़ता था। इस वजह से जो अनाज खरीदते भी थे तो लुका कर ले आना पड़ता था। इस बंगाल अकाल में इस वजह से बहुत लोगों की जान गई। इसके बाद भी अंग्रेज अपना मनमाना करते रहे। तो जब भारत का शासक अपनी भलाई के बारे में सोचे तो देश का क्या हो सकता है। 1770 बंगाल अकाल की यही थी पूरी कहानी। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।